प्रार्थना करने की पावर। मेरे नित्य हजार मेरी दाहिनी और 10,000 गिनेंगे, परंतु वे मेरे पास न आए। यहोवा मुझे हर विपत्ति से बाहर निकालेगा। यहोवा के किए उद्धार का दर्शन मैं देखने पाऊंगा। यहोवा मेरी बीज है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है? मेरे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे और सातों से भाग जाएंगे। यहोवा की करुणा सदा की है और वो मुझ पर और मेरे परिवार पर हो चुकी है। यहोवा दयावान है, उसने मुझ पर दया की है। हालेलुया, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं अपने यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी परिवारों का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की शक्ति आज का टॉपिक। कितनी पावर है प्रार्थना में। हालेलुया। जानेंगे हम कि प्रार्थना करने वाले मनुष्य कैसे जीतते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ही हमारा वो हथियार है जो हमें शैतान की जुक्तियों से बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? भजन 27 उसकी 1, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। दाऊद ने कहा, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? हालेलुया। क्या आपको परमेश्वर के वचन स्मरण है? तो बोलिए वचनों को, अपने मुंह के शब्दों को सही से इस्तेमाल करें परमेश्वर के अनुसार, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसने बोला धरती और आकाश बन गया, जिसके शब्दों के द्वारा हालेलुया सब कुछ क्रिएट किया और फिर परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा हुआ। बोलिए प्रार्थना में, प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है मेरे प्रिय भाई बहनों जो हमारी हर मुसीबत से रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे यहोवा मेरी ओर फिरकर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा? क्योंकि वचन कहता है जितनों ने उसे पुकारा, हालेलुया, उतनों ने ज्योति को देखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी ढाल है, वह हमारा किला है, वह हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा हमारी बीज है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की पावर को समझे और सही से उसे इस्तेमाल करना जाने। क्योंकि भजन 56 में उसकी 8 आयत में क्या लिखा है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। बोलिए वचनों को और करिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना। निराश और हिताश होना ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम ज्योति की संतान है। जिस दिन हमने समझ लिया कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार से बाहर आ जाएंगे। अंधकार क्या सिखाता है? नेगेटिविटी। और प्रार्थना क्या सिखाती है? ज्योति में है आप, हम ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। अपने शब्दों का सही उच्चारण करें। कहे परमेश्वर से, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरी शरणगत हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन के हम पर अनुग्रह करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की पावर को समझे। अगर आपको डर लगता है, हालेलुया, आपने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। शैतान आपको डरा रहा है। अगर शैतान ने ये बात आपके मुंह से कहला दी कि मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है, उसी वक्त शैतान को एंट्री मिल जाएगी आपके जीवन में आके उस डर को और बढ़ाने की। अगर आपको शैतान डर दिखा रहा है तो आपने मुंह से अंगीकार करना है, यहोवा ने मुझे
है शैतान, यहोवा ने मुझे डर का नहीं बल्कि दलेरी का आत्मा दिया है। मैं न डरूंगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। वह मेरी ढाल है, उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। मैं उसके वाड़े में हूं। उसने कहा, धर्मी जन 7 बार भी गिरे, मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। तो शैतान को वचनों में से जवाब दो, वचनों में से जवाब दो कि यहोवा की करुणा अमर है और वो मुझ पर हो चुकी है, क्योंकि यहोवा ने कहा, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। बोलो, अंगीकार करो प्रार्थना में जाकर, प्रार्थना की पावर को समझो, क्योंकि प्रार्थना ही आपके हालातों को बदल देगी। हालेलुया। क्योंकि जो लोग प्रार्थना की पावर को नहीं समझते वही दुविधा में है। हालेलुया। क्या लिखा है? तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ाता है, न मसमरी से जो अंधेरे में फैलती है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएंगे। हालेलुया। जब आप वचनों का सही उच्चारण करना सीखोगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना की पावर को समझोगे। आप नेगेटिविटी में मत जाओ, हमेशा पॉजिटिविटी में जाओ, क्योंकि ये जान के कि हमारा परमेश्वर जीवित है, जिंदा है और वह हमारे संग है। उसने कहा, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। तो किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए तुम्हारे साथ हूं। जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, कैसे मारा उसने? क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो तो आप डर में जी रहे हो, आप नेगेटिविटी में जी रहे हो। हर वक्त हर घड़ी जो स्मरण रखो, परम प्रधान परमेश्वर सेना का यहोवा हमारे साथ है। कहो पर शैतान को, मेरे सींग को तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रु पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ। धर्मी लोग खजूर के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे और लबलोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। जो यहोवा के वादे हैं वे सत्य है, वो हाँ और आमीन में है। हालेलुया। क्योंकि हम किससे डरे? अगर शैतान आपको डरा रहा है, आपके जीवन में घटी है, देख तू गरीब है, उसको बोल जवान सिंह को तो घटी होगी, लेकिन यहोवा के तालिबों को किसी भी अच्छी वस्तु की घटी ना होगी। मैं यहोवा का तालिब हूँ, मेरे जीवन में किसी भी वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि लिखा है। जब आप उसे लिखे हुए में से कहोगे, वह आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि वचन कहता है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु यहोवा उनमें से मुक्त कर देगा। हालेलुया। आई होप कि आपको प्रार्थना की पावर समझ आ गई होगी। खुदावंद आपको बरकत दे, आशीष दे और दृढ़ता दे और आपको इतना मजबूत बनाए कि आप खाना खाना भूल जाओ लेकिन प्रार्थना करनी नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो प्रार्थना की पावर को समझ गए वही शैतान की युक्तियों का सामना करने पाएंगे, क्योंकि शैतान एक रास्ते से आएगा तो सही, लेकिन 7 से बाहर भाग जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे और जो बरकत आशीष आपके जीवन में सदैव बनी रहे। आमीन।